शिव की तीसरी आंख से जन्मा वो प्राणी केवल एक भयावह आकृति नहीं था, बल्कि अहंकार को समाप्त करने के लिए उत्पन्न हुई एक दिव्य चेतना था। पुराणों की परंपराओं में वर्णित है कि जब राहु ने असुरों के प्रतिनिधि के रूप में कैलाश की पवित्रता को चुनौती देने का दुस्साहस किया और समाधि में लीन शिव की तप शक्ति को भंग करने का प्रयास किया, तब पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं मौन ही क्रोध में परिवर्तित हो गया हो। त्रिनेत्र खुला, पर उससे साधारण प्रकाश नहीं निकला, बल्कि संहार का अडिग संकल्प प्रकट हुआ। उसी क्षण एक विकराल सत्ता प्रकट हुई, आधा सिंह के समान उग्र और आधा मानव के समान चेतन। उसकी आंखें धधकती ज्वाला जैसी थीं और उसकी भूख इतनी तीव्र कि वो संपूर्ण सृष्टि को भी निगल सकती थी। वो प्राणी राहु की ओर झपटा। उसी क्षण राहु को अनुभूति हुई कि अमृत भी शिव की इच्छा के बिना निरर्थक है। भय से कांपता हुआ वो शिव के चरणों में गिर पड़ा और जीवन दान की याचना करने लगा। महादेव ने उसे क्षमा प्रदान की, क्योंकि उसका दंड मृत्यु नहीं बल्कि भय और लज्जा का अनुभव था। किंतु उस उत्पन्न सत्ता की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अपने अस्तित्व का प्रयोजन जानना चाहा। तभी शिव ने वो आदेश दिया जिसने तीनों लोकों को स्तब्ध कर दिया। यदि तुझे भूख है तो उसे बाहर नहीं, अपने ही भीतर समाप्त कर। आदेश मिलते ही वो प्राणी अपनी ही देह को भक्षण करने लगा। पहले उसने अपने चरण खाए, फिर भुजाएं, और धीरे धीरे अपना संपूर्ण धड़ निगल गया। अंत में केवल उसका भयंकर मुख शेष रह गया, जो अब भी शिव की ओर निहार रहा था। उसकी अद्भुत आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे कीर्तिमुख नाम दिया और वरदान दिया कि वो देवालयों के द्वार पर प्रतिष्ठित रहेगा, ताकि कोई भी अहंकार भीतर प्रवेश न कर सके। जाते जाते कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।